यूक्रेन पर रूसी हमले की कई दर्दनाक कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों में एक है चेरनिहिव के पास याहिदने गांव के इस स्कूल की कहानी। इस स्कूल में 368 जो गांव के बाशिंदे थे उनको रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में रखा, एक तरह से मानव ढाल बनाकर रखा और उस पूरी वारदात की कहानी कहने को ये स्कूल जो है और इसका जो ज़र्रा ईंट जो है वो उसकी गवाही दे रहा है। पहले आपको ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ 368 लोगों को अंदर तहखाने में रखा गया, बेसमेंट में रखा गया और ये 368 लोग जो हैं वो मार्च से लेकर 3 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 27 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। और जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं जब उनको लिबरेट किया गया उसके बाद जब यहाँ पे आए तो उसी समय ये स्मारक जो है इसको बनाया गया, जिसमें 27 दिनों की जो बात है वो इसमें लिखी है और 27 कैंडल्स इसमें बने हुए हैं। तो अब हम अंदर चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस स्कूल के तहखाने में कैसे जो यूक्रेन के इस गांव याहिदने के बाशिंदों को रखा गया, जिसमें कि करीब 70 बच्चे थे और इसके अलावा बाकी महिला और पुरुष। जो हमें बताया गया उसकी जानकारी के मुताबिक जो सबसे छोटा बच्चा था वो 1.5 महीने का था और सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो 93 साल के थे। हालांकि अभी यहाँ रोशनी है इस तहखाने में, लेकिन उस वक्त बिल्कुल लाइट नहीं थी और अंधेरे में तमाम लोगों को रखा गया था। एक मानव ढाल के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि इसके ऊपर जो स्कूल है उसमें एक अपना हेडक्वार्टर टाइप या एक अपना जो ऑफिस है वो बना लिया था। और यहाँ से लगातार जो रूसी सैनिकों की कोशिश थी वो ये कि चेरनिहिव को एनसर्किल करे, उसको घेरे और उसको अपने कब्जे में ले। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो यहाँ की कहानी है वो ये, किस तरह के छोटे कमरों में लोगों को रखा गया, उनको बमुश्किल जो है वो नित्य क्रिया के लिए बाहर जाने दिया जाता था और एक नियत समय पर अंदर लौट कर नहीं आने पे उन पर फायरिंग की जाती थी। 10 लोगों की मौत जो है वो इस तहखाने में इस तरह की स्थिति में रहते हुई, जहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, जहां रोशनी बाहर से बिल्कुल नहीं आ सकती और अंदर तो अंधेरा था ही। और ये निशान जो है बताता है कि यहाँ पर 19 जो वयस्क थे उनको रखा गया था और 9 बच्चे जो हैं उनको रखा गया था। इसी तरह हर कमरे में एक तरह की मार्किंग है, जैसे कि यहाँ पे 18 जो वयस्क हैं उनको रखा गया और जो 5 बच्चे हैं उनको रखा गया। तो ये अमानवीय स्थिति थी इसमें, जिसमें गांव के तमाम जो लोग हैं उनको पकड़कर लाकर यहाँ पे रखा गया और उनके घरों को कब्जा कर उनके घरों के अहाते में अपने इक्विपमेंट्स, अपने हथियार, अपने टैंक्स जो हैं वो लगाए गए। तो ये जो तहखाने की जो स्थिति है वो बताती है कि आखिरकार किस तरह की हालत में ये लोग जो हैं वो 27 दिनों तक रहे। 10 की उसमें डेथ हो गई, 7 जो है उसको रूसी सैनिकों ने मार दिया। और ये जो हॉल है, ये हॉल सबसे बड़ा हॉल है और इस हॉल में सबसे ज़्यादा लोगों को रखा गया था। ये भी जानकारी हमें दी गई कि इस तरह की स्थिति में रहते हुए 10 लोगों की जो मौत हुई, उनकी डेड बॉडी को भी बाहर नहीं जाने दिया रूसी सैनिकों ने और जो जिंदा लोग थे वो उन डेड बॉडीज के साथ रहने को मजबूर किए गए। तो ये जो स्थिति है वो दिखाती है कि आखिरकार किस तरह से ढाल के तौर पर जो यहाँ के बाशिंदे थे उनको इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से कैप्टिव बना के रखा गया। खाने के नाम पे बहुत कुछ नहीं दिया जाता था। बहुत आग्रह के बाद रूसी सैनिकों ने जो लोग थे उनको बाहर खाना बनाने की इजाज़त दी और ये भी बताया गया कि जो स्कूल के फर्नीचर्स थे उनको जलावन के तौर पे इस्तेमाल करने को उनको मजबूर किया, क्योंकि दूसरा कोई ईंधन उन्होंने दिया नहीं। हालांकि उनके पास फ्यूल टैंक्स और तमाम चीज़ें थी। तो अब जो है वो, हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसके बाद भी घुटने टेकने से मना कर दिया और वो लगातार जो है वो इस कैप्टिविटी में रहने के बाद भी जो है उन्होंने उनके प्रोपेगेंडा को नहीं माना, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से यहाँ पे अलूफ थे, उनको दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं थी। तो रूसी अखबार लाकर उनको दिया गया और ये बताया गया कि चेरनिहिव पर कब्जा हो गया है रूस का और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है वो देश छोड़कर भाग गए हैं। तो इस तरह की बातों के जरिए उनको ये बताने की कोशिश की कि उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं है सिर्फ सिवाय
रूसी जो प्रभुसत्ता है उसके मान लेने की, लेकिन जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अपनी जीवटता का परिचय दिया। तमाम मुश्किलों के झेलने के बाद भी वो जो है यहाँ पर उन्होंने घुटने नहीं टेके। और 30 तारीख को जब रूसी सेना का पैर यहाँ से उखड़ा, यूक्रेन की सेना आई, तो उसके बाद जाकर उनको लिबरेट किया गया। तो ये एक कहानी, इस तहखाने की कहानी जो है वो काफ़ी एक दर्दनाक कहानी है, और ये दुनिया के सामने इस बात की मिसाल है कि किस तरीके से जो यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने वॉर क्राइम्स किए हैं, और उसका ये एक नमूना है। तो ये जो याहिदने गांव है जो कि चेरनिहिव के पास है और बेलारूस बॉर्डर से महज 40 से 45 किलोमीटर दूर है, तो इस गांव की जो कहानी है और इस स्कूल के तहखाने की कहानी जो है वो रूसी हमले के पीछे जो एक अमानवीय कृत्य छुपा हुआ है उसको बताने के लिए काफ़ी है। याहिदने गांव से उमा शंकर सिंह।